क्या बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। सौम्या के माता पिता उसके साथ रहते थे और उसकी शादी उसी शहर में हुई थी। सौम्या अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और वह उनका ध्यान भी रखती थी। माँ की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसीलिए सौम्या को माँ की चिंता हमेशा रहती थी। सौम्या के पिता ने अभी तक वसीयत तैयार नहीं की थी और मकान उनके नाम पर ही था, क्योंकि सौम्या के पति देख रहे थे उनके बेटे और बहू का व्यवहार उनके और उनकी पत्नी के प्रति अच्छा नहीं था। अमित की पत्नी वैसे तो सास ससुर का कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ उसका काम था खाना बनाना और आराम करना। अमित भी इस पर कुछ नहीं कहते थे और काम्या जी इस व्यवहार के बारे में सौम्या को कुछ नहीं बताई थी। जब भी सौम्या फोन करती या उनसे मिलती, माँ पापा हमेशा खुशी से मिलते। उन्हें बेटी की बहुत फिक्र रहती थी, इसीलिए सौम्या बेफिक्र थी, क्योंकि भाई भाभी हमेशा माता पिता का ख्याल रखते थे। सौम्या के पिता ने एक दिन उसे बुलवाया और कहा कि मैं अपनी वसीयत तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं तुम दोनों के बीच आधा आधा बांटना चाहता हूँ। सौम्या ने कहा, भगवान और आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, वसीयत करने की क्या जरूरत है। सौम्या ने कहा, आप सब कुछ भाई को दे दो, इस पर उनका हक है। भाई भाभी आपकी इतनी सेवा करते हैं। पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग हमेशा खुश रहें। सौम्या की बात को सुनकर अमित और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए कि अब तो पूरी जायदाद उनको ही मिलेगी। जब पूरी जायदाद अमित और उसकी पत्नी को मिल गई, उन्होंने सारी हदें पार कर दी। अपने माता पिता को पहले से ज्यादा परेशान करने लगे। एक दिन जब अमित अपने माता पिता को घर से निकाल रहा था, तभी सौम्या वहाँ पहुँच गई। यह सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह कितनी गलत फैमिली में जी रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। भाई भाभी का ऐसा रूप देखकर उसे बहुत बुरा लगा। सौम्या अमित से कुछ कहने ही जा रही थी कि अमित ने उसे ही उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया। जायदाद का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था उसके। सौम्या समझ नहीं पा रही थी अचानक से अमित कैसे बदल गए। तब उसे माता पिता ने सारी बातें बताई। सौम्या माँ बाप पर बहुत गुस्सा हुई कि उन्होंने यह सब कभी क्यों नहीं बताया। इतने सालों तक सब कुछ सहते रहे। फिर सौम्या के पिताजी ने वकील साहब को फोन करके बुलवाया। वकील साहब ने बताया कि सौम्या के पिता ने सारी जायदाद सौम्या और उसके बच्चों के नाम पहले ही कर दी थी। पिता ने कहा, सौम्या बेटा तुम्हारा नजरिया बहुत अच्छा है, परंतु जब बेटे को सब कुछ मिल जाए तो वह किसी की कदर नहीं करता। उन लोगों के लिए यही ठीक है कि वैसे भी सब कुछ उसी को दो जो माता पिता का ध्यान रख सके, उनकी इज्जत कर सके। पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुझे लगा कि भाई भाभी आपकी सेवा कर रहे हैं, तो मेरा नजरिया था कि मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस पर भाई और भाभी का हक है। लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से जो देखा, उसके बाद मेरा नजरिया बदल ही गया। जायदाद ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए जिसको उसकी मोल ना पता हो और जिनको माँ बाप की कद्र भी ना हो। इसके बाद सौम्या अपने माता पिता को अपने घर ले गई और अपने भाई भाभी को उस घर से निकाल कर पूरी जायदाद एक वृद्धाश्रम को दान कर दी, जहां ऐसे ही अपने बेटे द्वारा सताए बूढ़े माता पिता अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि सौम्या के पास भगवान का दिया सब कुछ था, इसीलिए वह चाहती थी कि इस जायदाद को कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल करे जहाँ लोगों को ज्यादा जरूरत हो, और उसने जरूरतमंद लोगों में ही उसका इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसमें मैंने लड़की को जायदाद देने के बारे में दोनों नजरिया बताने की कोशिश की है। वास्तव में किसी भी बहन को अपने भाई के हक में से हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन अगर भाई अपने माता पिता की कद्र नहीं करे तो फिर उसका कोई हक नहीं होता। बेटियों को कोई लालच नहीं होती, वो सिर्फ अपने परिवार को प्यार करती है, बस अपने माँ बाप को दुख में नहीं देख सकती। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।